क्या आप जानते हैं कि अरब दुनिया का वो चेहरा जो हमें दशकों से दिखाया जाता रहा, वो सब ड्रामा था? क्या आपको मालूम है कि जिस इज़राइल को कभी दुश्मन-ए-इस्लाम कहा जाता था, आज वही इज़राइल उन्हीं मुस्लिम हुक्मरानों के सीने से लगा बैठा है। तेल अवीव का वो बैनर सिर्फ एक दिलकश इश्तिहार नहीं, ये एक बदलती हुई ज्योग्राफिक सियासत का निशान है। सऊदी अरब, यूएई, शाम और दीगर ममालिक के रहनुमाओं की मौजूदगी से कुछ लोग इसे अमन की तरफ एक कदम समझते हैं, लेकिन बहुत से मुसलमानों को यह धोखा लगता है। आइए इसे मरहलावार समझते हैं। ऐसी मिडल ईस्ट की तस्वीर बनाएं, जहां पुराने दुश्मन हाथ मिलाएं, जहां दशकों की लड़ाई एक नए अमन के दौर में बदल सके, या यह सिर्फ एक धोखा है? हाल ही में तेल अवीव में एक बड़ा बैनर तनाज़ा का बाइस बना, जिसमें अरब ममालिक के रहनुमा ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े दिखाई दिए और मुआहदा अब्राहम के तहत खित्ते को बदलने की दावत दी गई। लेकिन इसका मतलब मुस्लिम दुनिया के लिए क्या है, खास तौर पर जब ईरान अकेला इसराइल का मुकाबला कर रहा है? आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे वो हकीकतें जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हों। यह है मुआहदा अब्राहम की वो हकीकत जिसे समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम सभी दोस्तों को चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम मुआहदा अब्राहम पर गहराई में जाएंगे, एक सिलसिला मुआहिदों का जो 2020 में शुरू हुआ, जिसका मकसद अरब ममालिक को इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पर गौर करते हैं कि क्या ये मुआहदा वाकई अमन का पैगाम है या फ़लस्तीनियों पर कब्जे का एक नया चक्र? तारीखी पसे मंज़र। मुआहदा अब्राहम ट्रंप के दौर में शुरू हुआ, जहां सबसे पहले यूएई और बहरीन ने दस्तखत किए, फिर मराकश और सूडान शामिल हुए। मकसद क्या था? इक्तिसादी ताआवुन, सलामती के इत्तेहाद और इसराइल की शनाख्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह बताता चलूं कि मुआहदा अब्राहम कब शुरू हुआ और कौन कौन से ममालिक ने बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लिया है और कौन करने जा रहा है। इस पे मैं पहले से एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्रंप ने 2017 में सऊदी दौरे के दौरान इसे जोर दिया कि अरब रहनुमा ईरान के खिलाफ इजराइल को कबूल करें। दशकों से बहुत से अरब ममालिक ने इजराइल से दूरी रखी और फ़लस्तीन की हिमायत की, लेकिन अब यूएई इजराइल के अरबों डॉलर के तिजारती मुआहदों के साथ कुछ लोग इसे अमली तब्दीली समझते हैं। हालांकि इसकी कीमत क्या है? गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हालत-ए-ज़ार पर खामोशी ने बहुत से लोगों के दिल दहला दिए। क्या यह मुआहदा उनके लिए आज़ादी का रास्ता खोल रहा है या उनकी ज़मीनों को मज़ीद तंग कर रहा है? यह मुआहदा क्यों करवाया गया? इस मुआहदे का सबसे बड़ा फ़ायदा अमरीका और इसराइल को हुआ। अमरीका ने मिडल ईस्ट में अपना असर मज़ीद मजबूत किया और इसराइल को एक मजबूत कानूनी हैसियत मिल गई। इससे इसराइल के लिए फ़लस्तीन पर कब्ज़े को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिला। सवाल यह है कि अरब ममालिक को क्या मिला? जवाब सीधा है, ताकत में बका। अरब हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार की सलामती के बदले इजराइल से ताल्लुकात बना लिए, यानी जिसको कुर्सी चाहिए उसने किबला बदल लिया। लेकिन साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या उम्मत मुस्लिम को कुछ मिला? अफसोस की बात यह है कि आम आवाम को कोई फायदा नहीं मिला। फ़लस्तीन का मसला वहीं का वहीं है। मस्जिद-ए-अक्सा आज भी खतरे में है, फ़लस्तीनी आज भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन अरब हुक्मरानों ने ये सब देखकर भी इजराइल के साथ हाथ मिला लिया। बैनर तनाज़ा। तेल अवीव का वो बैनर जो रीजनल सिक्योरिटी कोलिशन ने लगाया, बहुत बहस का मौजू बना। इसमें सुन्नी रहनुमा सऊदी अरब, उर्दन, शाम और मुत्तहिदा अरब अमारात से ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। नारा है, वक्त है नए मिडल ईस्ट का। बहुत से लोगों के लिए ये इजराइल की खुली ताईद लगती है, खास तौर पर हालिया ईरान इजराइल जंग के बाद। ईरान, वाहिद शिया ताकत, हमेशा से इसका मुखालिफ रहा और इसकी कार्रवाइयों ने सुन्नी रियासतों को मुश्किल में डाल दिया। हैरानकुन तौर पर इन्हीं ममालिक ने तनाज़ा के दौरान इजराइल की हिमायत की, जो फ़लस्तीन के मज़ालिम को भूलने की निशानदही करता है। हत्ता के शाम के नए रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी, जिन्हें मुजाहिद कहा जाता था, अब इस नए निज़ाम से जुड़ते नजर आते हैं, जो वफादारी और उसूलों पर सवालात उठाता है। शिया सुन्नी तकसीम और मजहबी तनाजुर, ये हमें एक गहरी तकसीम की तरफ ले जाता है।
ईरान आयतुल्लाह खामनाई के तहत खुद को मजलूमों का दिफा करने वाला पेश करता है, इमाम हुसैन की यजीद के खिलाफ लड़ाई से मुआजना करता है। बहुत से सुन्नियों को हुक्मरानों की इताअत की तालीम दी गई, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। तारीखी तौर पर कुछ ने यजीद की हुकूमत भी कबूल की थी। आज वही मंतिक लगती है जहां सुन्नी रियासतें मगरबी और इजराइली दबाव के सामने झुक रही हैं। लेकिन यहां एक और अहम सवाल उठता है, क्या यह मुआहदा मुस्लिम उम्मत को धोखा दे रहा है? कुरान मजीद में सूरा अल माइदा की आयत 51 में फरमाया गया, ए ईमान वालों, यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं देता। कुछ लोग इस आयत को इस मुआहदे के तनाजुर में पेश करते हैं कि यह इत्तिहाद कुरान के खिलाफ है। दूसरी तरफ अमन के अलंबरदार कहते हैं कि यह आयत अपने दौर के हालात के लिए थी। यह बहस अभी जारी है और हर कोई अपने दिल से फैसला करना चाहता है। मुआहदा अब्राहम, अमन या कब्जा। अब आते हैं असल नुक्ते पर। क्या मुआहदा अब्राहम वाकई अमन का पैगाम है? इसके हामी कहते हैं कि यह इक्तिसादी तरक्की और खित्ते की इस्तेहकाम के लिए है, लेकिन नाक़िदीन का कहना है कि यह फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़े को मुस्तहकम कर रहा है, जहां आबादकारियां बढ़ती जा रही हैं और उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। अदाद व शुमार के मुताबिक मुआहदों के बाद इसराइल ने ग़र्ब अर्दन में नई कॉलोनियों की मंजूरी दी, जो फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ा मसला बन गया। क्या यह अमन है या एक ऐसा धोखा जो मुस्लिम उम्मत को उनके भाइयों से अलग कर रहा है? ये सवाल हर एक को सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या मुआहदा अब्राहम अमन का रास्ता है या इंसाफ की धोखाधड़ी? तेल अवीव का बैनर एक बड़ा बयान हो सकता है, लेकिन इसने बहस का एक नया डिब्बा खोल दिया। हम मुस्लिमों के तौर पर खुद से पूछना चाहिए, हम किसके लिए खड़े हैं और हमारा ईमान हमें किस तरफ ले जा रहा है? कमेंट्स में अपने ख्यालात ज़रूर शेयर करें। एहतराम को मिलहूज़ खातिर रखें और इसे एक कम्युनिटी की तरह ज़ेर बहस लाएं। इस मौजू पर मज़ीद मालूमात के लिए हमारी पिछली वीडियो देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने को न भूलें। अगली मुलाकात तक बाखबर रहें, मुत्तहिद रहें